चिट्ठियों वाला मंदिर। जी हाँ, सही सुना आपने, चिट्ठियों वाला मंदिर। उत्तराखंड में एक ऐसे देवता का मंदिर है जहाँ चिट्ठियाँ लिखने से न्याय मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनुष्यों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में चढ़ाई जाती है घंटियाँ। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच पाता वो अपनी अर्जी यहाँ पर चिट्ठियों द्वारा लिख के पहुँचाता है। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। न्याय देवता के उद्भव के संबंध में सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओं के अनुसार उनकी माता कलिका राजा झाल राय की रानी थीं। जब गोलू महाराज का जन्म हुआ था तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया था तथा उनके स्थान पर कलिंका के समीप एक पत्थर रख दिया था। एक मछुआरे ने गोलू महाराज की प्राणों की रक्षा की। 8 वर्ष की आयु के पश्चात एक दिवस वे एक लकड़ी के अश्व पर सवार होकर वापस लौटे। वे अपने अश्व को उस तालाब के समीप ले गए जहां राजा की 7 रानियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने अश्व को जल पिलाया। रानियां उस पर हंसने लगीं। तब गोलू महाराज ने कहा कि यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो वो एक लकड़ी के घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकता। राजा को अपनी रानियों के कुकर्मों का आभास हो गया तथा उसने उन्हें कड़ा दंड दिया। तत्पश्चात राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्यायप्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगे तथा गोलू देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। गर्भगृह के भीतर गोलू देवता की प्रतिमा है, जिसमें गोलू देव एक श्वेत अश्व पर सवार हैं तथा हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। यहीं पर भक्तगण उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं और उनसे अपनी दुविधा कहते हैं तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मांग करते हैं। भक्तजनों की इच्छा पूर्ण होने पर उनके द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चितई गोलू देवता मंदिर की यह मान्यता भी है कि यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी गोलू देवता मंदिर की संपूर्ण यात्रा। हमने आपको इस पवित्र स्थल की हर एक विशेषता और खूबसूरती से रूबरू कराने की कोशिश की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपनी मुरादें पूरी करने के लिए एक बार गोलू देवता के दर्शन जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कैसा अनुभव किया। अगले वीडियो में हम आपको एक और नई और दिलचस्प जगह की सैर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।